हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरू और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर 7, 8, 9 होता है। 7, 8, 9 मंथ में बेबी बॉय सिम्टम्स क्या क्या नज़र आते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, आपके गर्भ में, आपके प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किया है, तो मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब कर दे। रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मैक्सिमम लोग मेरे चैनल पर ऐसे हैं जो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, जिनको वीडियो देखना तो बहुत पसंद है, वो वीडियो देखते भी हैं मेरे, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मेरे YT स्टूडियो से मुझे पता चलता है कि 93.3% ऐसे लोग हैं जो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं और मिनिमम 6.6% लोग ही मुझे सब्सक्राइब करके अभी तक रखे हैं। तो सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आप देखते हैं, तो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि मैंने वीडियो डाला। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में सबसे फर्स्ट जो चेंजेस होते हैं वो आपके बॉडी पेन स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहा जाता है अगर आपके कमर में पेन बहुत ज़्यादा रह रहा है, ऐसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है और थर्ड में भी हो सकता है, लेकिन थर्ड में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और कहा जाता है कि अगर आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ में मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था मेरे बेबी बॉय के टाइम पे, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कमर में इतना पेन नहीं होता था। पेट में होता था नॉर्मली, पैरों में क्रैम्प्स होते थे, लेकिन कमर में नहीं होता था। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं ये सही होती है, कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई होती है। कुछ परसेंट लोगों के केस में ये गलत साबित होता है, तो कोई बहुत मतलब 80% लोगों के केस में ये सही भी साबित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क येलो हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके जो यूरिन का कलर अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो डार्क येलो हो जाता है। ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरे साथ भी मेरे यूरिन का कलर जो था वो डार्क येलो हो गया था। आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, वैसे भी आपका चेहरा जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मेरा चेहरा लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा डल हो गया था, बहुत ज़्यादा मेरी आई जो थी अंदर चली गई थी, डार्क सर्कल हो गए थे। डार्क सर्कल तो इस वजह से हुए थे क्योंकि मेरा नींद नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से मुझे डार्क सर्कल हो गया था। पूरी नाइट में जगी रहती थी और बिल्कुल नहीं सो पाते थे क्योंकि ऑब्वियसली बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो नींद नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल देखने मिलते हैं। एंड और पूरा दिन थकान लगता है और रात भर बेबी कभी इधर पैर मारना कभी इधर पैर मारना चलता ही रहता है, तो उसमें नींद हो ही नहीं सकता है, आप नींद नहीं कर सकते। और नींद तब आता है, मैं आपको बता रही हूँ, सुबह में 4 बजे के बाद आपको बहुत गहरा वाला नींद आता है, लगता है कि आप बस सो जाएंगे और उठने का मन नहीं करता है सुबह, लेकिन घर है तो उठना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आता है, लेकिन पूरा नाइट आप 1, 2, 3 ऐसे आंखें खोले टाइम देखते आपका बीत जाता है प्रेगनेंसी में। और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा आपको अपनी केयर कैसे करनी है लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो आपको अपना बहुत ज़्यादा अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप में ब्लड की कमी है तो आप मेडिसिन्स ले सकते हैं। ब्लड वाली जो मेडिसिन्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो ले सकते हैं, वो तो आपको लेना ही है अगर आपको डॉक्टर दे रहे हैं। नहीं भी तो आप अनार का जूस पी सकते हैं, 1 से 2 टाइम आप पी सकते हैं अनार का जूस। आप संतरा का जूस पी सकते हैं उसमें, या फिर संतरा खा सकते हैं, उससे आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और चुकंदर आप खा सकते हैं सैलेड्स के रूप में, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है।
आप गाजर खा सकते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में, उसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं। तो आपको विटामिन्स वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है लास्ट ट्राइमेस्टर में। और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको वॉकिंग करना है, आपको हाफ़ आवर मिनिमम आपको वॉकिंग करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 घंटा आपको वॉकिंग करना है। वॉकिंग मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो मैं शाम में कर लिया करती थी या फिर मैं रात में कर लिया करती थी। मैं 8 बजे के बाद 6 बजे के बाद, हाँ 6 बजे के बाद मैं वॉकिंग कर लेती थी। एंड मैं योगा भी करती थी, लेकिन सब मेरा रात ही में होता था। अगर आप सुबह में जल्दी उठ जाते हैं तो आप सुबह में कर लीजिए, सुबह का बहुत अच्छा होता है। अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं और नहीं हो पाता है प्रेगनेंसी में, तो आप शाम को कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा भी एक्टिव रहेगा और आप भी एक्टिव रहेंगे। लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, आपको पानी वाली चीज़ें खाना है लास्ट ट्राइमेस्टर में, और आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी के मतलब अगर आपके बॉडी में पानी का कमी हो जाएगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है ताकि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और आपका बच्चा क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे पानी कम होते जाता है बॉडी में। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो जो पानी ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है बच्चे के आसपास का, तो वो आप जो पानी पी रहे हैं तो वो उससे बच्चा हाइड्रेट रह सकता है और बच्चा को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहा जाता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो नींबू पानी आप पी सकते हैं, और अगर आपके बॉडी में पानी का कमी है तो आप नींबू पानी पी सकते हैं। बेबी बॉय होने से आपके बॉडी में आपका पेट जो है लास्ट ट्राइमेस्टर में पूरे मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी मेरा कैसा पेट निकला था लास्ट ट्राइमेस्टर में, और कोई भी देखेगा तो आपको समझ जाएगा कि हाँ आपको बेबी बॉय होने वाला है, क्योंकि आपकी फुल बॉडी पे कहीं भी चर्बी नहीं होती है, आपके ओनली आपके पेट पे चर्बी उस समय आती है। आपका पेट आगे की तरफ निकलते जाता है और मटके के आकार, मटके, हाँ मटके बोल सकते हैं, मटके लंबा, जैसे आप अंडा देखें अंडाकार, उस टाइप का आपका पेट। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी तो आप देख सकते हैं कैसा पेट निकला था मेरा। और आपकी जो नाभि होती है लास्ट ट्राइमेस्टर में वो निकल जाती है। आपका जब निकलता है तो किसी किसी का नाभि अंदर चला जाता है, लेकिन किसी किसी का नाभि उभर जाता है, मतलब अंदर नहीं गया होता है, उभर जाता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी नाभि भी अंदर नहीं गई थी, बाहर निकल गई थी। बाहर निकलना मीन्स उभर गई थी पेट के साथ साथ। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब मेरी बेबी गर्ल थी तो उस टाइम पे मेरी नाभि अंदर चली गई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में कि आपको बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो ये बेबी बॉय के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपकी नाभि है जो बाहर निकल गई है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। कई लोगों का ये कहना होता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स से मुझे कमेंट करते हैं कि मेरी नाभि निकल गई है और मेरी नाभि के अंदर कुछ काला काला दिख रहा है या फिर गंदा दिख रहा है, तो कैसे हम कितना भी साफ़ कर रहे हैं साफ़ नहीं हो रहा है ऊपर से। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होगी, जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी, वैसे ही वो कालापन जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके कहीं मतलब ये सब सिम्टम्स होते हैं, बेबी गर्ल के हो चाहे बेबी बॉय के हो। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे ये कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपकी गर्दन काली हो जाएगी, आपके चेहरे पे मुहासे आ जाएंगे, आपका चेहरा काला होने लगेगा, आपके कोहिनी काली होने लगेगी आपकी, तो ये सब काला होने लगता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। किसी किसी की प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, किसी किसी की प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे मेरे प्रेगनेंसी में, मेरे लास्ट ट्राइमेस्टर में मेरी आंखें अंदर चली गई थी, मेरा चेहरा छोटा काला होने लगा था, और स्टार्टिंग से मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करता था, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में आते आते मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया था। तो वो भी कहा जाता है अगर आपका लास्ट ट्राइमेस्टर में डल हो जाए, आपका कालापन आ जाए, मुहासे आ जाए,
तो कहा जाता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आपका कुछ क्वेश्चन होगा ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर और जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आने का कोशिश करूँगी अगर आपका कोई क्वेश्चंस होगा तो। और चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।